अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो टॉपिक होगा हमारा लीनियर फंक्शन की एप्लीकेशंस पे होगा। और ये बटने की जो चैप्टर है वो चैप्टर 3 है और सॉरी चैप्टर 5 है और उसका सेक्शन हम 5.1 देखेंगे हम। सेक्शन 5.1 सही है। आप इसमें हमें ये सवाल जो भी दिया है इसको हमें लीनियर फंक्शन में हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। क्या मतलब है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। राइट द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर फंक्शन इन्वॉल्विंग 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हमें जनरल फॉर्म में लिखना है लीनियर फंक्शन के और हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, यानी 5 वेरिएबल्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। तो उसको फंक्शन में हम कैसे लिखेंगे, फंक्शन कैसे लिखेंगे और साथ साथ ये बताओ कि लीनियर फंक्शन कैसे लिखोगे। पेपर में जो भी आ रहा है तो इस तरह भी लिखना है। पहले फंक्शन में कैसे लिखोगे, एफ ऑफ कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, x1 x2 x3 x4 एंड x1, 5 हमारे पास वेरिएबल। तो हमें इस तरह लिखे फंक्शन में। अब इसको लीनियर एक्सपेंशन कैसे करेंगे, लीनियर एक्सपेंशन का मतलब क्या है, आपके पास लीनियर इक्वेशन में कैसे लिखेंगे या लीनियर फंक्शन में कैसे लिखेंगे। मींस जो डिग्री होगी वो 1 होगी, यानी x1 की पावर 1 होगी, x2 की पावर 1 होगी, 3 4 5 तीनों की पावर सबकी पावर 1 होगी, तब ये क्या होगा, लीनियर फंक्शन। अदरवाइज अगर पावर 2 हो गया मैक्सिमम पावर, तो किसी एक की भी वो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। हमारे पास जो जैसे लीनियर जब हम देखते हैं हम लोग कैसा एक्सपेंशन, सी नॉट प्लस, अब कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास, c1 x1, सी नॉट का एक कांस्टेंट आता है जो कि एक्चुअली क्या हो रहा है, x की पावर 0 से मेरे रहेगा। तो हमेशा ये भी लीनियर एक्सप्रेशन हम कर रहे थे, लीनियर रिग्रेशन भी करते हैं, a प्लस बी एक्स कर रहे थे ना, यानी सी नॉट प्लस सी वन एक्स, ये लीनियर एक्सपेंशन है। ठीक है, या लीनियर इक्वेशन कह लो या लीनियर फंक्शन। ठीक है, आगे हम देखते हैं दूसरे वेरिएबल के c2 x2 प्लस c3। ठीक है, इसी तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, c3 x3 प्लस c4 x4 प्लस c5 x5। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। चाहो तो आप यहाँ पे ये जो है सी नोट से स्टार्ट किया, आप जो है सी नोट से स्टार्ट किया तो आप जो है आप c1 से स्टार्ट करो। अगर c1 से स्टार्ट करो c1 प्लस c2 x1, तो जब अभी इसको एक्सपेंड करो तो बड़ा मुश्किल होता है। ये आसान है, c1 x1 c2 x2। अब चाहो सी से नहीं चाह रहे हो तो बी से कर लो, चाहो तो ए से कर लो। कोई बुक्स में ए से ए नॉट प्लस a1 x1, इससे हार्ड एंड फास्ट। तो ये हमने ये लीनियर फंक्शन में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, यह हमने लीनियर फंक्शन में लिख दिया है। क्यों, लीनियर फंक्शन की वजह से सबकी पावर 1 है। ठीक है भाई। अच्छा, हम क्वेश्चन दूसरा तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 3 देख रहा हूँ। क्वेश्चन 3 क्या है आपके पास, assume in example 1 पेज नंबर 177 that the sale person receive a bonus when combined sales from the two products exceed 80 units। का मतलब क्या, अगर वो जो दोनों प्रोडक्ट्स की तरह 80 से ऊपर है तब उसको बोनस मिलेगा। तो पेज नंबर 177 एग्जाम्पल 1 है, इसमें जो फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ। अब दो प्रोडक्ट है हमारे पास, कितने आपके पास जो इनपुट्स आ गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, x1 हो गया और दूसरा क्या है x2। ठीक है, दो इनपुट्स हो गया। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास, जो इनपुट्स है वो क्या है, x1 क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट 1, x2 आपके पास क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ऑफ प्रोडक्ट 2 हो गया। ठीक है, इसका जो लीनियर इक्वेशन जो गिवन है वो क्या है, इसको हम कहेंगे बाइवेरिएट फंक्शन। क्यों, दो यहाँ पे आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं। ठीक है, 5x1 प्लस 3x2 प्लस 25, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वापस हम क्वेश्चन में आते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करो। ठीक है, ये हो गया। अब बोनस कितना मिला, बोनस इज $2.5 per unit for each unit over 80. With this incentive program, this selling function must be described by two different linear functions. What are they and when are they valid? तो अब आपको दो फंक्शन में लिखना है। एक वो कि दो क्या बोलते हैं, एक तो सैलरी जो मिल रही है जो कि हमें ये गिवन है। ठीक है, दूसरा फंक्शन क्या आपके पास,
आपके पास जब आपको बोनस कब मिला, जब 80 से आपको प्रोडक्ट ज्यादा हो। तो इसमें हमें वैलिड कब है, इसकी कंस्ट्रेंट्स लिखना है। पहला फंक्शन जो है लीनियर फंक्शन वो ये हो गया, इसकी जो कंस्ट्रेंट क्या है, आपका जो दोनों प्रोडक्ट्स है उसकी तादाद कितनी हो जाए, 80 के बराबर, यानी 80 तक एट मोस्ट के 80, यानी 1 भी हो, 2 हो, 3 हो। अगर ए भी बेच रहा है, 2 बेच रहा है, 3 बेच रहा है, तो उसको जो है उसको सैलरी इतनी मिलेगी। जहाँ 80 से ऊपर कंपनी ने बोला भाई अब 80 से आप ऊपर ज्यादा बेचोगे मैं आपको बोनस दूंगा, ताकि इससे क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। तो जब 80 से ऊपर हो जाए, ये बोला है अगर 80 से x1 यानी 80 से ऊपर x1 प्लस x2 यानी ग्रेटर देन 80, तो क्या हो आपके सेल्स का फंक्शन क्या होगा, y इज इक्वल टू यानी सैलरी, ठीक है, पहले सैलरी मिलेगी, सैलरी वाली जो फंक्शन है वो तो मिला ही मिला, ये तो ठीक है, ठीक है, प्लस अब आपको बोनस मिलेगा। फर्स्ट कर लो, आपको एक आप प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बेच रहे हो, 2.5 मल्टीप्लाई 1, अगर 2 प्रोडक्ट बेचते हो 2.5 मल्टीप्लाई 2, अगर 3 प्रोडक्ट है 2.5 मल्टीप्लाई 3। अब हम हमारे पास कितना बेचना है इसको फंक्शन में लिखना है, तो इसको हम देखते हैं, यानी 1 2 3 कैसे लिखेंगे। अब ये 1 2 3 को ऐसा लिख सकते हैं हम, अब ये अब 1 1 2 3 कैसे लिखें, पहले सैलरी फंक्शन हमारे पास है 5x1 प्लस 3x2 प्लस 25, ये आपके पास क्या हो गया है, इसको मैं इसको ड्रैग कर दूं, इसको मैं ड्रैग कर हटा देता हूँ, इसको चलो, तो ये क्या हो गया इसको मैं यहाँ ले आऊँगा और उसको ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ यहाँ थोड़ा पीछे ले आता, अगर 80 से ऊपर हो जाए ठीक है, हम उसको बना रहे हैं, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे कि ये तो हो गया हमारा क्या है, इतना तो हमें मिलना ही मिला। अब 2.5 ये क्या है, 2.5 जो है ये हो गए 80 से, मगर इसको हमें उड़ाना है, हमें तो 80 प्लस करना है, 80 प्लस यानी 81 82 तब जगह बोनस मिलेगा ना। अब ये तो 80 है, इसमें से ये तो आपका 80 हो गया ना, ठीक है। तो अब आपके पास सॉरी ये 80, सॉरी मैं इसको ये नहीं लिखना था मुझे, ये आपके पास जो 80 है, क्या अगर दोनों जो है x प्लस 1 x2 जो है, चलो मैं इस तरह लिख रहा हूँ, अगर x1 x2 अगर 80 से ऊपर आ जाए, ये मान लिया x1 प्लस x2 हो गया 81, ठीक है, 81 हो गया ये, फिर हम क्या करेंगे, माइनस क्या कर देंगे 80 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे 1 आ जाएगा, ऐसे ही है ना। अब मैं अगर मैं सीधा करूँ x1 प्लस x2, अगर हमारे पास हमने जो प्रोडक्ट हमने बेचा है वो 82 है, अगर उसमें से 80 माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2 एक्स्ट्रा बचेंगे, यानी उसको मल्टीप्लाई करो 2.5, तो उतना पैसा आपको वो क्या बोनस में मिलता रहेगा, ऐसे ही ना। तो ये आपका क्या है, लीनियर फंक्शन बन गया। तुम चाहो तो बाद में 2.5 को मल्टीप्लाई करो x1 से x2 से, उसके बाद फिर इसको सम अप कर दो, ठीक है, ये आप लोग कर लेना, ठीक है। यानी क्या करना, 5x1 प्लस 3x2 प्लस 25, अब ये क्या हो जाएगा प्लस 2.5x1 प्लस ये 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, 2.5 मल्टीप्लाई x2 माइनस 2.5 मल्टीप्लाई 80, तो उसको फर्दर सिंप्लीफाई x1 को सर एक जगह ले आओगे, अगर मैं x1 को एक जगह लाता हूँ 5x1 माइनस 2.5 क्या होगा, 2.5x1 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2.5 निकालो तो क्या 2.5 होगा, और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करोगे, ठीक है, और आपको ये लीनियर फंक्शन में आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये कर लोगे तुम, इसको फेयर करना घर पे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा ये पेपरों में आता है इस तरह सवाल। अच्छा, सवाल क्या, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट मॉडल्स। ये जो मैन्युफैक्चरर है माइक्रो कंप्यूटर बनाने वाले हैं, 3 जो है प्रोडक्ट्स जो है 3 मॉडल इनके पास हैं, बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। दी फॉलोइंग टेबल समराइज होलसेल प्राइस, नंबर 1 होलसेल प्राइस में दिया हुआ है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और ये साथ साथ ये लिखा है एनुअल फिक्स कॉस्ट आर 25 मिलियन डॉलर्स है, यानी सालाना आपका जो कॉस्ट वो लगना ही लगना है 25 मिलियन डॉलर, ठीक है। तो आपको मैं पहले ये चार्ट बना देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप इसको यहाँ भी देख लो, ठीक है। हमारे 3 चीज हैं,
ठीक है, 3 चीज। अब यहाँ पे देखो एक तो माइक्रो कंप्यूटर है, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर बनाया है। माइक्रो कंप्यूटर के कितने डिफरेंट मॉडल्स हैं? कितने मॉडल्स हैं? 3 मॉडल्स हैं, ठीक है। आपके पास मैं इसको मॉडल 1, इसको मैं इस बॉक्स में डालूं, मॉडल 1 हो गया। और ठीक है, ये थोड़ा सा चाइनीज वाला आ गया ना, ठीक है, ये हमारा। अच्छा, अब ये 3 मॉडल हैं, इसको हम टेक्स्ट में लिख लेते हैं। ये आ गया मॉडल 1, ठीक है, मॉडल 1 आ गया आपके पास। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मॉडल 2, ठीक है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लिख देता हूँ मॉडल 3, ठीक है। ये 3 मॉडल है हमारे पास, ठीक है। अब ये तीनों मॉडल में अब क्या है, पहला क्या है, होलसेल प्राइस, यहाँ लिख देते हैं होलसेल प्राइस, ठीक है। प्राइस पर यूनिट, ठीक है। और दूसरा क्या है आपके पास, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या बताया था, याद करो, तीसरी चीज हमारे पास है लेबर कॉस्ट, ठीक है, लेबर कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब इसका जो है, जो प्राइस मॉडल 1 की जो होलसेल प्राइस क्या है, वो है $500, $500, ठीक है। और मटेरियल कॉस्ट कितना है, $175। मैं डॉलर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है वो है $175, ठीक है। लेबर कॉस्ट कितना है भाई, मैं बार बार डॉलर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 100, ठीक है। अब ये सीधा मॉडल 2 के लिए आ जाओ, $1000, ठीक है, $1000 हो गया। और क्या है, 400, ये आपको बुक में गिवन है, ठीक है, 400, ठीक है। और 150, 150 हो गया बस। और ये है आपके पास, इसको मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ, 1500। और क्या है, 750। और आपके पास क्या है, 225, ठीक है, हमारे पास ये तीनों है, सही है। अच्छा, ये तो हमारे सवाल में आगे पहले पार्ट में क्या बोला है, यहाँ पे निकालो, सॉरी, यहाँ पे पहले पार्ट में आपको बोला है, पहले पार्ट में बोला है कि डिटरमाइन जॉइंट टोटल रेवेन्यू फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द 3 डिफरेंट माइक्रो कंप्यूटर मॉडल्स। आपको यहाँ रेवेन्यू फंक्शन बोला, रेवेन्यू फंक्शन आपके पास क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन को आर से लिख रहे हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास जो मॉडल है, मॉडल 1 को मैंने लिख दिया है नंबर नंबर ऑफ जो आपको जो प्रोडक्ट्स है, आई मीन मॉडल 1 में जितने क्वांटिटी है, मैं उसको x1 दे रहा हूँ, मॉडल 2 का x2 दे रहा हूँ, मॉडल 3 की जो क्वांटिटी वो x3 दे रहा हूँ। तो जो रेवेन्यू होगा हमारे पास, ठीक है, ये ना, ये $500 पर यूनिट है, ठीक है। अब कितने यूनिट्स बेच रहा हूँ मॉडल 1 और कितने मॉडल 2, कितने 3, तो हम रेवेन्यू फंक्शन किस तरह हम लिखेंगे, हम ये मैंने लिख दिया, x1 फंक्शन है, x2 का फंक्शन है, और x3 का। तो आपके पास जो है $500 जो है एक बेचा आपने, ठीक है, मॉडल 1 से। तो अगर 2 बेचे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, 3 बेचो 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या करें, x1 कर लें। x1 क्या है, आपके नंबर यूनिट्स हो गए, ठीक है। इसी तरह आपके मॉडल 2 क्या होगा, 1000 मल्टीप्लाई x2 हो गया। और तीसरा क्या होगा, $1500, ठीक है, टाइम्स x। ये पहला पार्ट का आंसर होगी रेवेन्यू फंक्शन का। दूसरा आपके पास क्या है, determine an annual total cost function for manufacturing the 3 model। आपका annual total cost कितना हुआ, total cost फंक्शन हम ले रहे हैं, ये जो डिपेंड कर रहा है x1, x2, x3,
डेफिनेट जितने बेचोगे उतने हिसाब से कॉस्ट भी आएगी ना, ठीक है। अब ये कॉस्ट हमारे पास पड़ रहा है मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट, ठीक है। और साथ एक कॉस्ट भी लिखा है एनुअल फिक्स कॉस्ट, ये सवाल में लिखा हुआ था एनुअल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एनुअल फिक्स कॉस्ट कितना है 25 मिलियन डॉलर। मिलियन का मतलब क्या, आपके 6 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6, 25 मिलियन डॉलर, ठीक है। मैं डॉलर ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस्ट क्या है, इसको 175 प्लस 100 करो, क्या आएगा 275, और 400 प्लस 150 550, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या जाएगा आपके पास 975। तो क्या लिखोगे, यानी 225 सॉरी 275, 2 is 7 है, 275, ठीक है। 275 x1 प्लस 550 x2 प्लस क्या हो जाएगा 975 x3। ये आपका हो गया कॉस्ट, कौन सा, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। जो प्लस एक और जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है आपकी, एनुअल फिक्स कॉस्ट, वो भी हमें लिख दो, प्लस 2,50,000 सॉरी 25 मिलियन, यानी 60 1 2 3 4 5 6 हमें लिख, ठीक है। ये आपका सेकंड हो गया कॉस्ट फंक्शन। आगे क्या बोला है सवाल में, मालूम करना है डिटरमाइन द प्रॉफिट फंक्शन फॉर सेल्स ऑफ द थ्री मॉडल। आपको प्रॉफिट फंक्शन निकालना है, तो प्रॉफिट फंक्शन में पी लिख लिया मैं, जो कि x1 x2 x3 पर डिपेंड है। अब प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू में से, रेवेन्यू फंक्शन में से आप क्या निकालोगे, कॉस्ट, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन से अगर कॉस्ट निकाल दो क्या हो जाएगा आपके पास, प्रॉफिट ऊपर जाएगा मतलब, ठीक है। तो चुपचाप से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। आपके पास क्या आएगा 500 माइनस 275 क्या आएगा बताओ, 5, इसको मैं इसको आगे कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्या आएगा बताओ 500 माइनस 275, 5 और 2 और 125, ऐसी है ना, ये नहीं सॉरी 225 आएगा, ठीक है। 225 नहीं, 500 में से 275 अगर 225 x1 हो जाएगा, प्लस 1000 में से 550 निकालो, कितना हो जाएगा 450 x2, और 1000 में से 975 का $25, ठीक है, ठीक है 1000 ही तरह, ठीक है 25, ठीक है 25 टाइम्स, सॉरी मैं एक गलत कर रहा हूँ, ये है 1500 माइनस 975, ठीक है। क्या होगा, हाँ क्या होगा 1500 में माइनस 25 ये हो गया, और 500 यानी 525, ठीक है। अगर गलती हो गई प्लीज सॉरी, अगर इसमें खुद कर लेना सब्ट्रैक्ट, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको चीज सिखा रहा हूँ कैसे करना है, तो ठीक है। माइनस कॉस, अब ये क्या, ये प्लस से क्या जाएगा माइनस में, क्योंकि हम इसको हम साइन चेंज करें, ठीक है, ठीक है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस 25 मिलियन, ठीक है 25 मिलियन हमारे पास आ गया 3 4 5 6, ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या प्रॉफिट आया, ठीक है। अब डी पार्ट में क्या बोला है, डी पार्ट में व्हाट इज एनुअल प्रॉफिट इफ द फर्म सेल्स 20,000 40,000 10,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ द थ्री मॉडल, ठीक है। ये जो है 20,000 किसके लिए, x1 के लिए यहाँ पुट अप कर दोगे, ठीक है। और x2 में क्या है आपको पुट अप करो 40,000, x3 क्या 10,000, क्यों, ये यूनिट्स है, क्यों अभी मैंने कहा था x1 x2 x3 क्या नंबर यूनिट्स है। अगर ये हम ये पुट अप करते हैं 20,000 40,000 10,000, तब बताओ एनुअल प्रॉफिट का, ये आपका प्रॉफिट फंक्शन वही होगा। हमें प्रॉफिट, ये डी में क्या बोला है, हमें पुट अप करना है कि x1 नंबर यूनिट्स कितने, अगर 20 सारा हो जाए, और x2 हमारे पास क्या है 40,000 हो जाए, ठीक है भाई, और x3 हमारे पास कितना है 10,000, तो अब बताओ ठीक है 10,000, तो तब बताओ प्रॉफिट क्या, तो क्या चुपचाप से तुम क्या करना है, इसमें पुट अप करना है 225 x1 की जगह लिखा 20,000 प्लस 450 क्या करोगे 40,000
ठीक है, प्लस 5 to 5, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, 5 to 5 एक्स3 हमारे पास क्या है 10,000, ठीक है 10,000 पुट अप कर दिया, ठीक है, माइनस 25 मिलियन, ठीक है। अब ये है कि इसको तुम घर में कर लेना, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसको घर में कर लेना, ठीक है 6 यहाँ पे। अच्छा, तो इसको ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका आएगा प्रॉफिट आएगा, ठीक है, सही है, ये हो गया सवाल। अच्छा, अब आगे वाले सवाल कर लेते हैं हम लोग, इसमें काफी टाइम हो रहा है लिखने में। अच्छा सही है, अभी घर में करना है वो मैं दिखा देना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ऑटोमोबाइल लीजिंग की बात हो रही है, ठीक है, ये टॉपिक इसका ऑटोमोबाइल लीजिंग में। हम यहाँ पे लीजिंग फंक्शन यूज करेंगे। सवाल क्या, अ कार लीजिंग एजेंसी परचेज न्यू कार्स ईच ईयर फॉर यूज इन द एजेंसी। The cars cost $15,000 new. They are used for 3 years, after which they are sold for 4,500. सवाल क्या है, एक कार लीजिंग एजेंसी है जो कि परचेस करे नई कार है जो कि इसको यूज कर रही है कितने साल, 3 साल के लिए यूज कर रही है, ठीक है। और इसकी जो कार की कॉस्ट है वो है, कॉस्ट जो है, ठीक है, जितने भी कार है उसकी कॉस्ट कितनी है, ले रही है वो, न्यू कार की जो कॉस्ट है 15,000, ठीक है 15,000 क्या उसकी कॉस्ट है। और जो बेच रही है, सेल कर रही है, बेच रही है कितने का, 4,500, ठीक है 4,500 का बेच रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब वो लॉस में बेच रही है, ठीक है। यानी मगर ये भी देखो डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी होता है ना, डेप्रिसिएशन की वजह से ये जो है, जो अभी ली कार 15,000 की, अब वो जब बेचने जा रहा है 3 साल के बाद यूज करें उसको रगड़ दे रहा है, वो बिक्री है कि 4,500 में, तो इसको माइनस करो क्या बनेगा हमारे पास, हाँ मतलब क्या आएगा, माइनस करें 0,05 0, हाँ 10,500 बनेगा, ठीक है 10,500 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको बेयर करना है, यानी हर दफा गाड़ी का 10,500 बेयर करना 3 साल के बाद, ठीक है। जितने का लिए गाड़ी उतने का थोड़ी बेचेगा ना, सही है, उसकी डेप्रिसिएशन होगी, ठीक है। मगर वो कंपनी जो एजेंसी, ये जो है एजेंसी, लीजिंग कार एजेंसी, वो कमा कैसे रही है, वो कमा कैसे, आप यहाँ देखो, the owner of the agency estimates that the variable cost of operating the cars exclusive of gasoline, गैस को हटा के $0.18 पर माइल, इसने ये कॉस्ट कर दी है, जो उसकी कॉस्टिंग कर रहे हैं वो है $0.18, जितना चलेगी उसकी उतनी उसकी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो ये एजेंसी है डेफिनेटली, अब एक किसी को कार देती है तो जो उसका कॉस्ट ले रही है वो जितना किलोमीटर चलेगी उसका $0.18 लेती रहेगी, ठीक है। सो किलोमीटर नहीं, माइल, जितना माइल चले उसका $0.18 मीटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास, सो ये उसका कॉस्ट हो रहा है, कंपनी का कॉस्ट हो रहा है $0.18 पर माइल, ठीक है। आगे क्या बोला है, कार आर लीज फॉर अ फ्लैट फी ऑफ $0.33 पर माइल, उसमें गैसोलीन नॉट इंक्लूडेड लिखा हुआ है, यानी मतलब क्या है, अब जो उसको बेच रहा है, यानी जो लग रहा है, यानी रेवेन्यू आएगा, मतलब जो बेचेगा तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो होगा वो आपके पास क्या है, $0.33 जो है पर माइल, $0.33 जो है पर माइल, $0.18 पर माइल उसकी कॉस्ट पड़ रही है। यानी मैं किसी को कार दे रहा हूँ, एक सपोज मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है पर माइल 0.18 और जो मैं कमा रहा हूँ 0.33 है। अब इसमें प्रॉफिट क्या होगा ये बताओ, अगर इसमें प्रॉफिट निकालूं, इसमें प्रॉफिट क्या होगा, यानी 0.33 में से 0.18 है, ऐसे होगा ना। अच्छा, ये तो पर माइल के लिए हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट ये क्या हो जाएगा, अगर मैं कॉस्ट फंक्शन निकालूं 0.18 टाइम्स ऑफ, मैंने ले लिया x1 क्या है आपके नंबर ऑफ माइल्स, यानी x1 हो जाएगा, मैं ले लिया ये x1 x ले लिया मैंने, x मैंने क्या लिया, नंबर ऑफ माइल्स ले लिया, $0.18 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा x से,
एक्स का मतलब क्या, माइल्स, जितना डिस्टेंस चला उतना उसका मीटर चलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर 1 माइल चला होगा तो $0.18 मिलेगा, अगर 2 मिला $0.18 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.33 टाइम्स ऑफ एक्स, ये रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा। तो अब आगे सवाल क्या बोला है, ये आगे बोला है फॉर्मुलेट द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एसोसिएटेड विद renting one of the cars a total x miles जो यहाँ लिखा है x miles over 3 years period। तो 3 साल तक जो है उसका जो रेवेन्यू होगा 0.33 टाइम्स क्या हो जाएगा x की जगह आपके पास नंबर माइल्स है, जितना 3 साल तक चला आपको उतना माइल्स मल्टीप्लाई कर देना, आपका रेवेन्यू मिल जाएगा। तो ये रेवेन्यू का आ जाएगा, 3 साल के लिए है ये वैलिड, ठीक है, $3.33। अच्छा, अब ये तो हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट में क्या है, फॉर्मुलेट द टोटल कॉस्ट फंक्शन। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या, ये दूसरा पार्ट है, मैंने पहले कर दिया था। वो क्या है $0.18 टाइम्स ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन। ये आपके पास क्या है, मैं इसको नए से लिख लेता हूँ, रेवेन्यू फंक्शन आपके पास आ जाएगा। मैं रेवेन्यू फंक्शन को लिख रहा हूँ, रेवेन्यू जो आपको मिल रहा है वो आपका डिपेंड कर आपका माइल्स पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन एक्स, वो आपके पास आ रहा है कि हर एक माइल पे 0.33 मिल रहा है और नंबर ऑफ माइल्स के दाम उसको मैंने एक्स लिखा है तो एक्स मल्टीप्लाई करें तो पहले ये आंसर आ गया पहले पार्ट का, तो सही है। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या कॉस्ट फंक्शन है, वो मैंने उसको सी से लिखा है और वो भी डिपेंड करता है माइल्स पे। वो क्या है $0.18 एक का कॉस्ट पड़ रहा है, तो यानी 1 माइल का, तो जितने माइल्स से मल्टीप्लाई कर दो उतने कॉस्ट आ जाएगी, दूसरा का आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या, फॉर्मुलेट द प्रॉफिट फंक्शन। तीसरा क्या मतलब प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन हमें पता है रेवेन्यू फंक्शन में से कॉस्ट फंक्शन निकाल देंगे, ठीक है भाई, सही है। तो हाँ, अब ये ध्यान में रखो, हाँ एक चीज मैंने मिस कर दी है, जो कॉस्ट क्या है ये भी देखो 3 साल के बाद वो ये भी तो देना है इसको, ये लॉस उसको बेयर करना है। तो ये लॉस का मतलब क्या, माइनस, ये आपका माइनस आएगा ना सर, ये आपका लॉस जो है आपका -1055, सो ये माइनस में नहीं, कॉस्ट तो प्लस, ये ऐड करोगे, ठीक है। $0.18 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 10,500, ये हमने कॉस्ट में शामिल किया। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट में से हम ये माइनस करेंगे, यानी इस रेवेन्यू से ये माइनस कर दो। अगर मैं करता हूँ माइनस, ठीक है, ये माइनस किया, ये माइनस किया, ठीक, तो क्या होगा 0.33x माइनस 0.18 क्या होगा 0.33x माइनस 0.18x, तो उसको माइनस करो क्या आएगा आपके पास 30 माइनस 3 क्या होगा आपके पास 5, ठीक है, और ये 2 माइनस 1 इज 1, ये 0.15 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस सॉरी प्लस में आ रहा है, ठीक है, ये प्लस में भाई 0.3 बड़ा है ना, ठीक है। अच्छा क्या आ रहा है आपके पास 0.15 टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो बचा क्या माइनस, ये माइनस है ना, यानी माइनस 10,500, ये क्योंकि ये आपका कॉस्ट है ना, ठीक है, हमने माइनस कर दिया, तो इससे माइनस हो गया क्या आ गया 0.15, ठीक है, टाइम्स एक्स। अब ये जो बचा 10,500 वो हमने यहाँ लिख दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका प्रॉफिट आपको, ठीक है। आगे क्या बोला है सवाल में डी पार्ट में, ठीक है, डी पार्ट में क्या है, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, इसको मैं इस पूरी चीज को कॉपी कर लेता हूँ, अगर कॉपी हो जाए तो मुझे पता नहीं होगी नहीं होगी अभी, ठीक है, नहीं होती कॉपी, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेता हूँ। क्या बना था हमारे पास 0.15x प्रॉफिट, 0.15x माइनस आपके पास ये है 10,500, ठीक है, ये आ गया 10,500 आ गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डी पार्ट में क्या बोला है भाई, डी पार्ट में प्रॉफिट बताओ कि जब वो कार जो है 60,000 माइल्स चल जाए, यानी हम क्या प्रोडक्ट एक्स क्या प्रोडक्ट कर देंगे 60,000 प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.15 टाइम्स ऑफ 60,000
माइनस 10500। हाँ ये कर लोगे सॉल्व, चलो मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। अभी देखो, अब ये इसलिए कर रहा हूँ सॉल्व क्योंकि आपको कुछ पता नहीं 0.15 का मतलब क्या है। ये दो डेसिमल है तो इसका मतलब 100 यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। और टाइम्स ऑफ 60,000 ऐसे ही है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 सिफर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ 15 टाइम्स 600, तो क्या करो पहले 15 को मल्टीप्लाई 6 से कर लो, क्या होगा 5 6 33, 6 प्लस 3 90 हो जाएगा, 90 हो गया, और ये हो जाएगा 90 हो गया। और ये कितने जीरो बचे हैं मगर 1 2, यानी 9000। 9000 माइनस 10,500। अब ये माइनस करोगे तो आपका क्या नेगेटिव आ रहा है, यानी 10,500 माइनस 9,000 क्या आएगा आपके पास, यानी 1500 नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये साइन बड़ी है, ठीक है, आपका माइनस का है। तो इसका मतलब ये हुआ आपका जो है 3 साल में आपको जो है वो आपके पास जो आया है, अगर 60,000 माइल चलेगा तो आपको लॉस ही हो रहा है। प्रॉफिट माइनस का मतलब क्या है आपका, ये प्रॉफिट से लॉस में चलेगा, ठीक है। ये माइनस का मतलब क्या है, लॉस, ठीक है। अच्छा, अगर सिस्टम इसका मतलब उसको जो ड्राइवर को या सपोज आई मीन ये लीजिंग कंपनी है उसको ये करना है कि कस्टमर जो ले रहा है वो 60,000 से भी और माइल्स चलेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, यानी कार की कॉस्ट मिलेगी, ऐसे ही ना, ठीक है। अच्छा, आगे हम देखते हैं ई पार्ट में क्या बोला है। what mileage is required in order to earn zero profit, यानी क्या माइलेज हो कि कोई प्रॉफिट ना हो। तो हम क्या करें, हमारा जो प्रॉफिट वाला फंक्शन है 0.15x, यानी 0.15x माइल 10,500, यानी आपको प्रॉफिट क्या हो जाए, आपका कौन सा x में पुट अप करें वो जीरो हो जाए, तो हम यहाँ क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो वो x हमें मालूम कर लेंगे, यानी 0.15x इज इक्वल टू 10,500, ठीक है। अगेन वही बात है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, वहाँ 2 सिफर और बढ़ेंगे, अगर मैं चाहूँ तो इसको वहाँ ले आऊँ, ठीक है। यानी क्या होगा 15x इज इक्वल टू 10500, ये 2 जीरो यहाँ और आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कैंसिल करो कि 3 5 15, सॉरी 5 से करो, 5 5 3 15, ठीक है। 5 टू 10, 5 1 5, 1 2 3 4 आ गया, और 3 7 21, यानी 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास x आ जाएगा 70,000, यानी अगर $70,000 सॉरी 70,000 माइल्स अगर चलेगी गाड़ी तब जाके कोई प्रॉफिट है। इसका मतलब ये हुआ, ये तो हमें पता चल गया कब नो प्रॉफिट होगा, जब 70,000 माइल्स हो जाएगी। अगर ये x ग्रेटर देन 70,000 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, माइल्स अगर चलेगी तो उसको प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, लॉस नहीं आएगा। तो ये हमें ऑप्टिमाइज किया, बट जो सवाल किया है वो यहीं तक किया है, हमें वो निकालना जहाँ के जीरो हो जाए। ये तो मैं अलग से पेपर में अगर सवाल चेंज करता भी हूँ ना, तो आप समझ जाना कि अगर हमें प्रॉफिट का $1 कब आएगा, जब 70,000 से ऊपर माइलेज हो जाए, कम से कम $1 प्रॉफिट आए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और काफी टाइम हो गया, बड़ी वीडियो बन रही है, और दुआ में याद रखना आप लोग, और होप से आप लोग का रोजा सही चल रहा होगा। दुआ याद रखना और कमेंट्स में बताना आप लोग कैसे हो। अल्लाह हाफिज।